जी नहीं, राम एक पक्ष के नहीं हैं, राम हमारे पूरे भारत देश के हैं। तो ईवीएम का मुद्दा है और ईवीएम को लेकर सामाजिक संस्थाओं के प्रदर्शन में अचानक एक सड़क छाप गुंडे ने आकर लगाए धार्मिक नारे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली की पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षता में बरेली की कई अन्य सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक रूप से ईवीएम मशीन को बैन करने के संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बरेली जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि 2014 से लगातार चुनाव में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसके सबूत लगातार विपक्षी पार्टियां भी दे रही हैं। देश के अधिवक्ता दे रहे हैं, जनता दे रही है। उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव कराने के लिए क्यों अड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम मशीन से सरकार चुनाव जीत रही है। जो सरकार जन विरोधी कानून को लाती हो, जन विरोधी कानून लागू करती हो, जनता के हित में काम न कर रही हो, लगातार देश में बड़े बड़े धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, फिर भी भाजपा की ही सरकार बन रही है। जब प्रदर्शन में सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने अपना संबोधन शुरू किया ही था, तो वहीं खड़ा एक गुंडा धार्मिक नारे लगाता हूं प्रदर्शन के पास आकर जोर जोर से धार्मिक नारे लगाने लगा, मगर राफिया शबनम नहीं रुकी और कहने लगी कि श्री राम हम सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। यहाँ पर सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम की हिम्मत को देखते हुए गुंडा वहां से रफू चक्कर हो गया। आज के सामाजिक संस्थाओं द्वारा ईवीएम मशीन के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान जो सड़क छाप गुंडे ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी नहीं होती कि किसी के कार्यक्रम में इस तरह से घुसकर धार्मिक नारेबाजी करने से रोका जाता? क्या सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सड़क छाप गुंडे को हिरासत में लेकर छानबीन की जाती कि सड़क छाप गुंडे को किसका संरक्षण मिल रहा है, जो किसी के भी कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी करे? फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने बड़े सूझबूझ से काम लेते हुए खामोशी से ही बैठे रहे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज ईवीएम मशीन के विरोध के कार्यक्रम में सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुई। सपा नेता व पूर्व पार्षद प्रत्याशी एडवोकेट वसीम अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए। राफिया शबनम व एडवोकेट वसीम एवं सुनीता गंगवार ने पत्रकारों को बताया। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन मांग यही है कि कितने सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा हो तो गिनाए भी, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कोरोना काल से लेकर अब तक, कोरोना काल जो सबसे भयंकर रूप हमने देखा है उसका, उसके बाद किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि हर बार ये सरकार दोबारा आ जाती है? तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ईवीएम में है। तो हमारी सभी संस्थाओं की मांग ये है कि इस ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बस यही मांग के लिए हम सब इकट्ठे हैं और उम्मीद है कि इस पर हमारी आवाज जो है दूर दूर तक पहुंचेगी। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है सर। मैं मंडल प्रभारी हूँ इसका मानवाधिकार जो आयोग मानवाधिकार संस्था जो है प्रहरी। देखिए मांग मेरी नहीं, मांग पूरे भारतवर्ष की जनता की है और मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो चुनाव हमारा हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चुनाव का जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें बैलेट पेपर, बैलेट कैंची यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। तो बैलेट यूनिट के लिए पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को एक डिसीजन दे चुकी है कि जो बैलेट यूनिट है उसके साथ में एक जो है वीवीपैट लगाया जाए। वीवीपैट इसलिए लगाने की कहा था कि वीवीपैट के जितनी पर्चियां आती है उसकी काउंटिंग हो और साथ में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसकी काउंटिंग हो, जो हमारी कंट्रोल मशीन है उनकी काउंटिंग, दोनों को मिलाया नहीं गया। रिजल्ट ये आया उसका, उसके अंदर हजारों का फर्क आ रहा है। मतलब असम के अंदर एक बूथ के ऊपर केवल 90 वोट थे और वहां पे जब काउंटिंग की गई तो वो वोट निकले 178 के आसपास। उनके 5 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये कहाँ से आया? मतलब जो टोटल हमारी मशीन है, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो 2014 के अंदर
हमारे एक RTI कनेक्ची उसने बंदे ने एक एप्लीकेशन सबमिट की चुनाव आयोग को कि आपने कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदी, जो बेंगलोर से और आपने हैदराबाद से खरीदी है। तो उसने बताया कमीशन ने कि आप वहाँ से 10 लाख के आसपास वहाँ खरीदी गई। दूसरे ने बताया हैदराबाद वाले ने कि उसके पास जो है 10 लाख के आसपास वहाँ से खरीदी गई। वही उन्होंने दोनों ही कनेक्ची संस्थाओं को जब चिट्ठी लिखी और RTI में मालूम किया तो मालूम पड़ा 19 लाख और 19 लाख के आसपास दोनों ने खरीदी। चुनाव आयोग से पूछा आपके पास तो 20-20 लाख मशीनें, बाकी मशीनें कहाँ हैं? वो गायब हो गई, जिसका ब्यौरा आज तक नहीं है। मेरा सबमिशन ये है कि हमारी जब प्रदेश की जनता और देश की जनता ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव नहीं होगा, वीवीपैट से चुनाव नहीं होगा, वीवीपैट से काउंटिंग नहीं होगी, हमारा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो उसमें परेशानी क्या है? उसमें खर्च भी ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, मैं सबसे बड़ा खिलाफत में हूँ कि चुनाव एक दिन में एक पेज के अंदर क्यों नहीं होता, 6-6, 5-5 पेजेस में क्यों होता है? हमारे पास फोर्स की कमी है, हमारे पास पुलिस की कमी है, हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है। अगर एक ही दिन में चुनाव हो और एक ही दिन में काउंटिंग शुरू हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार के लाल गड़बड़ी कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो खरीदी जाती है वो केवल 3 इलेक्शन के लिए काम करती है, चौथे में नहीं कर सकती। कितनी महंगी खरीदी जाती है ये भी आप समझ सकते हैं। जबकि बैलेट पेपर हमारा जो है केवल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज भी चुनाव हमारा बैलेट पेपर से होता है, बैलेट पेपर से चुनाव आज भी होता है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जब मैं बरेली की काउंटिंग के अंदर गया था तो वहां पर जिस वक्त बैलेट पेपर से चुनाव काउंटिंग चल रही थी, समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अचानक जब EVM खुली तो अचानक जो है भाजपा आगे चलने लगी। ये क्या मतलब है इसका? मेरा सबमिशन सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर खर्चा भी कम है और कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो है देखिए, आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, आधा चुनाव बैलेट पेपर से होता है, आधा EVM से होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरा पेपर बैलेट पेपर से क्यों ना कराया जाए। और जहाँ तक रहा टाइम का ताल्लुक, तो जिस वक्त क्लोजिंग होती है, देखिए जब नाम वापस लिए जाते हैं उसके बाद में जो है बैलेट पेपर छपता है हर जगह का अलग अलग। तो जब नाम वापस लिए जाते हैं उसके बाद इतना टाइम है तो डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसा कि संविधान का आर्टिकल 224 और 229 ये कहता है, 324, 329 ये कहता है कि जो हमारा कहना चाहिए चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए। और इसीलिए हमारी गुजारिश है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरी गुजारिश है क्योंकि हमें देखिए मेन जो चैनल्स हैं उन पे भरोसा नहीं है, हमें केवल सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग ईमानदार लोगों से भरोसा है, जो हमारी बात यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हमारी बात यहाँ से लेकर के कहना चाहिए चुनाव आयोग तक पहुँचाएंगे। इसीलिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, ये धरना प्रदर्शन है EVM के खिलाफ। EVM से जो चुनाव हो रहा है 2014 से ये चुनाव हो रहा है और लगातार हर चुनाव में EVM की गड़बड़ी पाई जाती है। इसकी शिकायतें संस्थाएं कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वकील कर रहे हैं, बहुत लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हर बार इस आवाज को दबा दिया जाता है और हर बार बीजेपी सरकार जीत रही है। जबकि बीजेपी सरकार लगातार जनता के विरोध में काम कर रही है, जन विरोधी कानून बनाकर ला रही है, जन विरोधी कार्यवाही कर रही है, उसके बाद भी आखिर ये सरकार कैसे जीत जाती है? जब जनता में आप जाकर पूछते हैं तो कहते हैं हमने वोट नहीं दिया। जब वोट नहीं दे रहे लोग, लगातार धरना प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, देश के जो फौजी हैं, सब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता बीजेपी सरकार को वोट कहाँ से मिल रहा है? और आप देखिए फेसबुक पे जितने भी मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं या जो भी कहे उनको, लिखते हैं कि आएगा तो मोदी ही। आखिर इस बात में दम कहाँ से आता है? उन्हें कैसे पता कि आएगा तो मोदी ही? उसका मतलब है कि ये 2014 से मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, EVM मैजिक चल रहा है, जिसे मोदी मैजिक के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। सच्चाई है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दिल्ली में लड़ रहे हैं, जिसके वो प्रमाण भी दे रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग जो है कान बंद करके बैठा हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज कई संस्थाएं आज यहाँ बैठी हुई है EVM के लिए कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब देश की जनता चाहती है, जब देश की विपक्षी पार्टियों का मतलब समझते हैं लोकतंत्र में बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं होता है। और लोकतंत्र में विपक्ष में जिसने जो भी जीतते हैं विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके पीछे लाखों लोग होते हैं।
लाखों जनता कह रही है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। क्यों नहीं इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता? क्यों मोदी जी ईवीएम को पकड़ कर बैठे हैं? कोई तो राज है। इसका मतलब है कि ये सरकार जनता के वोट से नहीं ईवीएम से बन रही है और ये मुहिम